जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। कृपया इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि रामायण की महिमा सभी तक पहुंचे। पिछली कथा में हमने चित्रकूट के उस शांत वन में शोक की गहराई को अनुभव किया। हमने देखा कि कैसे महाराज दशरथ के वियोग ने राम को एक व्याकुल पुत्र बना दिया। हमने गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन देखा, जहाँ शोक को कर्म में बदल दिया गया। हमने सीता का धैर्य और उर्मिला का मौन त्याग भी अनुभव किया। उस कथा ने हमें ये समझाया कि वनवास केवल राम की नहीं, पूरे परिवार की परीक्षा है। आज की कथा उसी भाव से आगे बढ़ती है। आज हम प्रवेश करते हैं उस चित्रकूट में जहाँ शोक अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसके बीच एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है। धर्म क्या है और प्रेम क्या चाहता है? आज हम देखेंगे वो सभा जहाँ एक ओर राम खड़े हैं और दूसरी ओर भरत। आज हम सुनेंगे भरत का हृदय जहाँ प्रेम है, पश्चाताप है और अपने भैया को वापस लाने की तीव्र इच्छा है। हम देखेंगे कि कैसे राम भरत की महिमा बताते हैं और कैसे वे स्वयं निर्णय भरत पर छोड़ देते हैं। यहीं से कथा एक नया मोड़ लेती है, जहां हम देखेंगे कि देवता भी इस निर्णय से चिंतित हो उठते हैं और फिर गुरु बृहस्पति का ज्ञान उन्हें शांत करता है। फिर हम भरत का वह समर्पण देखेंगे जहां वे अपने लिए नहीं केवल राम के लिए सोचते हैं। और फिर कथा हमें राजा जनक का आगमन की ओर ले जाएगी। हम देखेंगे शोक और शांति का वह संगम, जहां आंसू भी है और प्रेम भी, जहाँ राजा जनक जैसा ज्ञानी भी राम के प्रेम में डूब जाता है। फिर हम देखेंगे कि कैसे ऋषि वशिष्ठ सबको धैर्य का मार्ग दिखाते हैं और कैसे धीरे धीरे वही वन जो दुख से भरा था वो आनंद का स्थान बन जाता है, और जहाँ 4 दिन ऐसे बीत जाते हैं जैसे समय थम गया हो। आज की कथा हमें ये समझाएगी कि सच्चा सुख स्थान में नहीं होता, सच्चा सुख संग में होता है। तो आइए चलते हैं चित्रकूट की उस सभा में जहां भरत अपने हृदय की सारी पीड़ा लेकर खड़े हैं और राम शांत होकर उन्हें सुन रहे हैं। सुबह का समय था। वन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस दिन का वातावरण सामान्य नहीं था। सभी के मन में एक ही प्रतीक्षा थी। आज क्या होगा? राम, लक्ष्मण और सीता आश्रम के बाहर बैठे थे। धीरे धीरे अयोध्या से आई पूरी सभा सामने आ गई। गुरु वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी सहित सब आ गए। कुछ देर बाद सभा शांत हो गई। गुरु वशिष्ठ ने आगे बढ़कर कहा, राम, भरत तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुम उनकी बात सुनो। राम के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने आदर से सिर झुकाया और बोले, गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा कहा। भरत जैसा भाई पूरे जग में कोई नहीं है। मैं निश्चित रूप से उसकी बात सुनूंगा। राम ने प्रेम से भरत की ओर देखा। उन्होंने आगे कहा, मैं उसे छोटा भाई मानकर उसकी प्रशंसा करने में संकोच करता हूँ, लेकिन सत्य यही है कि भरत जो कहेगा वही सबके हित में होगा। राम के इन शब्दों से पूरी सभा में एक अलग ही भाव जाग उठा। सबको लगा ये केवल भाई नहीं, आत्मा का संबंध है। गुरु की आज्ञा पाकर भरत धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी आंखें लाल थीं। आंसू लगातार बह रहे थे। उनका शरीर प्रेम से कांप रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, आपका स्वभाव इतना कोमल है कि आप अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। बचपन में भी जब हम खेलते थे तब भी आप मुझे हर बार जीतने देते थे। आपने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा, कभी नहीं। सभा के कई लोगों की आंखें भी भर आईं। भरत ने गहरी सांस ली और बोले, शायद विधाता को हमारा ये प्रेम अच्छा नहीं लगा।
इसलिए उसने हमें अलग कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि इस सब का कारण मैं ही हूँ। यह मेरे पापों का फल है कि आपको वन में आना पड़ा। ये सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। भरत की बातें सुनकर सभी दुखी हो गए। माता कौशल्या रोने लगी। माता सुमित्रा की आंखों में भी आंसू थे। राम तुरंत उठे। उन्होंने भरत को अपने हाथों से उठाया। राम ने कहा, भरत, तुम व्यर्थ ही अपने आप को दोष दे रहे हो। राम की आवाज में गहरी करुणा थी। राम ने भरत के कंधों पर हाथ रखा। उन्होंने आगे कहा, मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के सभी पुण्यवान भी तुमसे नीचे हैं। जो लोग तुम्हें या माता कैकेयी को दोष देते हैं वे अज्ञानी हैं। राम ने आगे कहा, तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। पशु पक्षी भी अपने मित्र और शत्रु को पहचान लेते हैं। मैं तो तुम्हें भली भांति जानता हूँ। सभा में सभी चकित हो गए। भरत ने राम की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उनमें थोड़ी शांति आ गई थी। अब राम कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने सभा की ओर देखा। राम ने कहा, एक और पिता का वचन है। उन्होंने सत्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और दूसरी ओर तुम हो। तुम्हारा संकोच है और गुरुदेव की आज्ञा है। यह हम सभी के लिए एक मुश्किल स्थिति है। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। पूरी सभा मौन हो गई। राम के मन में एक गहरी दुविधा थी। उन्होंने भरत की ओर देखा और बोले, भरत, तुम संकोच छोड़कर जो कहोगे मैं आज वही करूंगा। ये सुनते ही पूरी सभा में हलचल मच गई। सभी के चेहरे पर आशा की चमक आ गई। गुरु वशिष्ठ ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वे इस पवित्र क्षण को अनुभव कर रहे हों। माता कौशल्या के हृदय में एक आशा जाग उठी और भरत राम को देख रहे थे। अब निर्णय उनका था। उसी समय आकाश में एक अलग ही हलचल हुई। इंद्र और अन्य देवता ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे। उनके मन में चिंता बढ़ गई। इंद्र ने व्याकुल होकर कहा, यदि भरत के प्रेम में आकर राम को अयोध्या लौटा गए तो रावण का अंत कैसे होगा? धरती पर जो अन्याय बढ़ रहा है उसका नाश कैसे होगा? देवताओं के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति शांत भाव से आगे आए। उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम लोग व्यर्थ ही चिंतित हो। भरत को समझो, वह राम की छाया है। सभी देवता उनकी ओर देखने लगे। बृहस्पति ने आगे कहा, जो राम के भक्त की सेवा करता है वह स्वयं राम को वश में कर लेता है। भरत की भक्ति साधारण नहीं है। उनकी वाणी में विश्वास था। उन्होंने आगे कहा, तुम लोग भरत पर भरोसा रखो। वह कभी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जो धर्म के विरुद्ध हो। देवताओं के मन धीरे धीरे शांत होने लगे। भरत ने कुछ क्षण आंखें बंद की। उन्होंने अपने भीतर उठ रहे सारे भावों को शांत किया। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और राम की ओर देखा। अब उनकी आवाज पहले से स्थिर थी। उन्होंने कहा, भैया, अब मेरे मन का सारा भय और पीड़ा समाप्त हो गई है। सभा में सब ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि अब आप मेरे अनुकूल हैं। आपने मुझे अपनी इच्छा कहने का अधिकार दिया है। मेरा दुर्भाग्य, माता की भूल, ये सब आपकी कृपा के सामने कुछ भी नहीं है। भरत ने सिर झुका लिया। उनके शब्दों में अब ग्लानि नहीं, समर्पण था। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं समझ सकता हूँ कि हमें अपने पिता के वचन पूरे करने होंगे। इसलिए मैं कुछ मार्ग आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको कोई संकोच न हो। सभा फिर से उत्सुक हो गई। भरत बोले, पहला मार्ग, आप अयोध्या लौटकर राजा बने। मैं और शत्रुघ्न आपकी जगह वन में रहेंगे। कुछ लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। भरत ने आगे कहा, दूसरा मार्ग, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अयोध्या लौट जाएं और मैं आपके साथ वन में रहूं। लक्ष्मण ने भरत की ओर देखा। उनके मन में भावों का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने आगे कहा, और तीसरा मार्ग, हम तीनों भाई वन में रहें और आप सीता भाभी के साथ अयोध्या लौट जाएं। अब पूरी सभा स्तब्ध थी। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। ये त्याग की पराकाष्ठा थी।
भरत ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें शांति भी थी। भरत ने आगे कहा, भैया, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह मेरे मन की इच्छा है। इसमें मेरा स्वार्थ भी छिपा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं वही चाहता हूँ जिससे आपके मन में कोई संकोच न रहे। उनकी आवाज भर आई। सभा चौंक गई। भरत ने दोनों हाथ उठाकर कहा, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, आप जो भी आज्ञा देंगे हम सब उसे खुशी से मानेंगे। तब सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। उनके शब्दों में अटूट विश्वास था। जैसे ही भरत ने ये कहा, आकाश में एक अद्भुत दृश्य हुआ। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाने शुरू कर दिए। सुगंधित पुष्प धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। वन का वातावरण पवित्र हो गया। अयोध्या से आए सभी लोग अब राम की ओर देख रहे थे। गुरु वशिष्ठ गंभीर थे। माता कौशल्या की आंखों में आशा थी। लक्ष्मण का हृदय तेज धड़क रहा था। और भरत, वे सिर झुकाए शांत खड़े थे। अब निर्णय राम को लेना था। वन की हवा फिर से थम गई। भरत की बात सुनकर राम कुछ क्षण चुप रहे। उनके मुख पर गंभीरता थी। वे भरत के प्रेम को समझ रहे थे, लेकिन धर्म का भार भी उनके मन में था। सभा में एक अजीब सी शांति छा गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सभी की सांस जैसे थम गई थी। इसी समय आश्रम के बाहर हलचल हुई। कुछ दूत तेजी से भीतर आए। उनके वस्त्र धूल से भरे थे, जैसे वे दूर से बिना रुके आए हों। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें देखा और तुरंत भीतर बुलाया। दूत जैसे ही भीतर आए, उनकी दृष्टि राम पर पड़ी। राम को तपस्वी के वेश में देखकर उनके हृदय में गहरा दुख हुआ। वे कुछ क्षण तक राम को देखते ही रह गए। उनकी आंखें भर आईं। फिर उन्होंने धीरे से सिर झुकाकर प्रणाम किया। मुनि वशिष्ठ ने शांत स्वर में पूछा, मिथिला नरेश जनक कुशल से हैं? दूतों ने सिर झुकाए ही उत्तर दिया। उनकी आवाज भारी थी, गुरुदेव, अब कहीं भी कुशल नहीं है। महाराज दशरथ के जाने के बाद ये संसार जैसे अनाथ हो गया है। अयोध्या हो या मिथिला, हर जगह शोक ही शोक है। दूतों के शब्दों में पीड़ा थी। उन्होंने आगे कहा, जब राम के वनवास की खबर महाराज जनक तक पहुंची, तब वे भी व्याकुल हो गए। ज्ञानी होते हुए भी वे कुछ समय तक समझ नहीं पाए कि इस स्थिति में क्या करना उचित है। दूत ने आगे कहना शुरू किया, महाराज जनक ने बहुत सोचकर एक उपाय किया। उन्होंने 4 चतुर पुरुषों को अयोध्या भेजा। उन्होंने उनसे कहा, जाओ और यह जानो कि भरत के मन में राम के लिए कैसा भाव है, प्रेम है या कुछ और। सभा में हल्की हलचल हुई। दूत बोले, वे लोग अयोध्या गए। उन्होंने भरत के हर व्यवहार को ध्यान से देखा। जब भरत राम से मिलने चित्रकूट के लिए निकले, तब वे तुरंत लौटकर महाराज जनक के पास पहुँचे। दूत की आवाज अब थोड़ी बदल गई। उसमें आश्चर्य और आदर था। दूत बोले, उन्होंने महाराज जनक को बताया कि भरत का प्रेम सच्चा है, निष्कलंक है। उन्होंने कहा कि भरत जैसा त्यागी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति दुर्लभ है। ये सुनकर सभा में कई लोगों के चेहरे पर गर्व का भाव आया। दूत आगे बोले, ये सुनते ही महाराज जनक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे स्वयं चित्रकूट जाएंगे। उन्होंने राज्य की रक्षा का प्रबंध किया और बिना रुके अपनी सेना और समाज के साथ निकल पड़े। अब दूत ने अंतिम बात कही, महाराज आज सुबह प्रयागराज में स्नान कर चुके हैं। वे यमुना पार कर चुके हैं और शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये सुनते ही सभा में हलचल बढ़ गई। मुनि वशिष्ठ ने तुरंत व्यवस्था की। उन्होंने कुछ भील लोगों को दूतों के साथ भेजा। उन्होंने कहा, जाओ महाराज जनक के समाज को सही मार्ग दिखाओ और उन्हें आदर के साथ यहाँ लेकर आओ। जनक के आने की खबर जैसे ही सभा में फैली, राम के मन में फिर एक संकोच उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा, अब महाराज जनक भी आएंगे, सबका मन एक ही दिशा में जाएगा। क्या मैं सबकी इच्छा के सामने टिक पाऊंगा? राम शांत रहे, लेकिन उनके भीतर गहरी सोच चल रही थी। आकाश में ये सब देखकर इंद्र फिर से चिंतित हो उठे। उन्होंने अन्य देवताओं से कहा, अब तो स्थिति और कठिन हो गई है। महाराज जनक भी आ रहे हैं।
यदि उन्होंने भी राम से अयोध्या लौटने को कहा तो क्या होगा? देवताओं के मन में फिर भय भर गया। वे जानते थे ये केवल एक परिवार का निर्णय नहीं है, ये पूरी धरती के भविष्य का प्रश्न है। धरती पर अयोध्या से आए लोग इस समाचार से प्रसन्न हो गए। उनके मन में एक नई आशा जाग उठी। उन्होंने सोचा, अब महाराज जनक आएंगे, कुछ दिन और यहाँ रुकने का अवसर मिलेगा। शायद कोई उपाय निकल आए। लोग एक दूसरे से यही बातें करने लगे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहाँ शांति नहीं थी। रानी कैकेयी अकेली बैठी थी। उनके मन में पछतावे की आग जल रही थी। वे बार बार सोच रही थीं, मैंने क्या कर दिया? मेरे कारण ये सब हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वे उन्हें रोक लेती। वे अपना दुख किसी से कह नहीं पा रही थी। न बोल सकती थी, न रो सकती थी, बस भीतर ही भीतर जल रही थी। अगले दिन सुबह का समय आया। सूर्य की पहली किरण के साथ ही सब लोग उठ गए। सबने स्नान किया। फिर नर और नारी एकत्र होकर पूजा करने लगे। उन्होंने श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण किया, भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया, सूर्य देव को जल अर्पित किया। फिर सभी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें बस एक वरदान दीजिए। राम अयोध्या लौटें, वे राजा बने, सीता रानी बने, अयोध्या फिर से खुशियों से भर जाए। राम भरत को युवराज बनाएं। हम सब राम के राज्य में ही जीवन बिताएं और उसी में अपने प्राण त्यागें। ये केवल इच्छा नहीं थी, ये उनके हृदय की गहराई से निकली पुकार थी। अयोध्या के लोगों का ये निस्वार्थ प्रेम देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी चकित थे। उन्होंने ऐसा प्रेम पहले कभी नहीं देखा था। ये प्रेम किसी स्वार्थ से भरा नहीं था, ये केवल समर्पण था। राम अपने स्वभाव के अनुसार सबके बीच घूम रहे थे। वे हर व्यक्ति से प्रेम से बात करते। वे किसी में भेद नहीं करते थे, कोई बड़ा हो या छोटा, कोई ज्ञानी हो या साधारण। राम सबको एक ही दृष्टि से देखते थे। उनकी आंखों में केवल करुणा और स्नेह था। राम के इस सरल स्वभाव को देखकर लोगों का हृदय भर आया। वे सोचने लगे, हम कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं राम हमें अपना मानते हैं। उनके मन में गर्व था, लेकिन वो अहंकार नहीं था, वह केवल कृतज्ञता थी। उन्हें लगता था, इस संसार में हमसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं है। राम को जैसे ही ये समाचार मिला कि राजा जनक अपनी सभा के साथ आ रहे हैं, वे तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों की ओर देखा और बोले, चलो, हमें स्वयं जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। सब उनके साथ चल पड़े। उधर राजा जनक भी आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उनकी दृष्टि दूर खड़े राम, गुरु वशिष्ठ और दूसरे अयोध्यावासी पर पड़ी, उन्होंने तुरंत अपना रथ छोड़ दिया। उन्होंने धीरे से कहा, अब आगे पैदल ही जाना उचित है। धीरे धीरे दोनों समाज आमने सामने आ गए। वहां का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। राम का आश्रम शांत था, राजा जनक का समाज दुख से भरा था। जब ये शोक की नदी उस शांति के समुद्र से मिली, तो पूरा वातावरण बदल गया। लोगों के हृदय में दबा हुआ दुख बाहर आने लगा। जो लोग अब तक धैर्य रखे हुए थे, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने भाव रोक नहीं पाए। किसी ने धीरे से कहा, महाराज दशरथ। बस इतना सुनते ही सबके मन में उनके स्मरण जाग उठे। उनका प्रेम, उनकी सरलता, उनका स्नेह, सब कुछ जैसे आंखों के सामने आ गया। स्त्री और पुरुष सब रोने लगे। कुछ लोग विधाता को दोष देने लगे, ऐसा क्यों हुआ? इतने धर्मात्मा राजा को क्यों ले गए? वन का वातावरण विलाप से भर गया। राजा जनक भी इस दृश्य को देखकर स्थिर नहीं रह पाए। जो राजा जनक संसार में विदेह कहलाते थे, जो देह के मोह से परे माने जाते थे, आज वही राजा जनक आंसुओं में डूब गए। उनका हृदय राम और सीता के प्रेम से भर गया था। ये कोई साधारण दुख नहीं था, ये प्रेम का वेग था। गुरु वशिष्ठ आगे बढ़े। उन्होंने राजा जनक के पास जाकर उनका हाथ थामा।
उनकी वाणी शांत थी। हे राजा जनक, धैर्य रखिए। आपका ये भाव मोह नहीं है। यह राम और सीता के प्रति आपका गहरा प्रेम है। मुनि वशिष्ठ ने सभा की ओर देखा और कहा, जिसका हृदय राम के स्नेह में डूबा होता है, वही इस संसार में सबसे आदरणीय होता है। सभा धीरे धीरे शांत होने लगी। मुनि वशिष्ठ ने जनक को समझाते हुए कहा, हे राजा जनक, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। राम के प्रेम के बिना ज्ञान ऐसा है जैसे नाविक के बिना जहाज, वह मार्ग नहीं पा सकता। राजा जनक ध्यान से सुनते रहे। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें धैर्य दिया, लेकिन उस दिन दुख इतना गहरा था कि किसी का मन कहीं नहीं लगा। न किसी ने जल पिया, न किसी ने अन्न लिया, यहाँ तक कि वन के पशु पक्षी भी शांत हो गए। उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। पूरा वन जैसे शोक में डूब गया। इसी बीच कुछ समय बाद एक और महान ऋषि विश्वामित्र वहां पहुंचे। उनके आते ही सभी लोग आदर से खड़े हो गए। राम तुरंत आगे बढ़े और उनके चरणों में झुक गए। मुनि वशिष्ठ और राजा जनक ने भी उनका सम्मान किया। मुनि विश्वामित्र ने सबको आशीर्वाद दिया। उनका आगमन जैसे सबके लिए एक नई शक्ति लेकर आया। अगले दिन सुबह सभी ने स्नान किया। फिर सब लोग एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। पेड़ की छाया ठंडी थी, लेकिन मन अब भी भारी था। सबके चेहरे उदास थे, शरीर भी कमजोर लग रहे थे। वहां मुनि वशिष्ठ, मुनि शतानंद और मुनि विश्वामित्र एक साथ बैठे। तीनों ने मिलकर सबको समझाया। मुनि वशिष्ठ ने धैर्य और सत्य का मार्ग बताया। मुनि शतानंद ने कर्तव्य की बात कही। मुनि विश्वामित्र ने पुरानी कथाएं सुनाई। वे चाहते थे कि लोगों का मन दुख से हटे। उनकी वाणी से धीरे धीरे सबका मन हल्का होने लगा। तभी राम ने सबको ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि सब लोग थके हुए हैं। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे मुनि विश्वामित्र के पास गए और बोले, हे मुनि, कल से सब लोग भूखे और प्यासे हैं। अब कुछ आहार लेना चाहिए। मुनि विश्वामित्र ने सहमति में सिर हिलाया। राजा जनक ने भी बात सुनी। उन्होंने विनम्रता से कहा, ये वन है, यहाँ अन्न ग्रहण करना उचित नहीं होगा। हम सब फल और कंदमूल से ही आहार करें। सबने ये बात मान ली। जैसे ही ये निर्णय हुआ, वन में रहने वाले कोल और किरात लोग ढेर सारे फल, फूल और कंदमूल लेकर आ गए। वे सेवा के भाव से भरे थे। राम की कृपा से चित्रकूट का वन अत्यंत सुंदर हो गया था। नदियां शांत बह रही थीं। तालाब जल से भरे थे। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती स्वयं अतिथि का स्वागत कर रही हो। मुनि वशिष्ठ ने आदर से सबके पास फल और कंदमूल भिजवाए। सबने पहले देवताओं और गुरु का स्मरण किया, फिर शांत मन से फलाहार किया। धीरे धीरे सबका मन और शरीर हल्का होने लगा। इस प्रकार वहां 4 दिन बीत गए। राम के दर्शन से सबके मन में गहरा सुख भर गया। उन्हें अपना घर याद नहीं आ रहा था। वे सोचने लगे, राम और सीता के साथ ये वन, ये तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। मंदाकिनी में स्नान और फिर राम के दर्शन, यही सबसे बड़ा सुख है। उनके मन में एक ही भाव था, यदि ऐसे ही कंदमूल खाकर 14 वर्ष बीत जाएं, तो भी कोई दुख नहीं होगा। वन अब केवल वन नहीं रहा, वह प्रेम और शांति का स्थान बन गया था, जहाँ हर हृदय में राम बसे थे और हर इच्छा एक ही थी, राम के साथ हमेशा रहना। इस प्रकार आज की कथा में हमने चित्रकूट के उस वन में एक नया रूप देखा। हमने देखा कि जहाँ कल तक शोक की गहराई थी, वहीं आज प्रेम और धर्म का सामना हुआ। हमने अनुभव किया कि राम का भरत के प्रति विश्वास कितना अटूट है और भरत का प्रेम कितना निर्मल और निस्वार्थ है। हमने भरत की वेदना सुनी, उनका अपराध बोध, उनका अपने आप को दोष देना, ये सब केवल दुख नहीं था, यह उस प्रेम की गहराई थी जो स्वयं को मिटा देता है। हमने देखा कि राम ने उन्हें कैसे सांत्वना दी, उनकी महिमा बताई और अंत में अपना निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया। फिर हमने देखा कि ये केवल एक पारिवारिक संवाद नहीं था। देवता भी इस क्षण को देख रहे थे। वे चिंतित थे,
क्योंकि ये निर्णय केवल अयोध्या का नहीं, पूरे संसार का भविष्य तय करने वाला था। और फिर गुरु बृहस्पति ने ये सत्य बताया कि सच्चा भक्त ही धर्म का मार्ग दिखाता है। हमने भरत का समर्पण देखा। उन्होंने अपने स्वार्थ को भी स्वीकार किया, लेकिन अंत में सब कुछ राम की इच्छा पर छोड़ दिया। उनके द्वारा दिए गए विकल्प केवल शब्द नहीं थे, वे त्याग की पराकाष्ठा थे। हमने देखा कि जब राजा जनक का समाज और राम का आश्रम मिले, तो शोक और शांति का अद्भुत संगम हुआ। राजा दशरथ का स्मरण हुआ और पूरा समाज विलाप करने लगा। यहाँ तक कि राजा जनक, जो देह से परे माने जाते हैं, वे भी राम के प्रेम में डूब गए। फिर ऋषियों ने सबको धैर्य का मार्ग दिखाया और धीरे धीरे वही वन जो दुख से भरा था, वो आनंद का स्थान बन गया। हमने देखा कि प्रकृति स्वयं सेवा में लग गई। कोलकिरात फल और कंदमूल लेकर आए। सबने सरल भोजन किया और मन का भार हल्का होने लगा। 4 दिन बीत गए और इन 4 दिनों में एक गहरा परिवर्तन हुआ। आज की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख वैभव में नहीं होता। सच्चा सुख उस संग में होता है जहाँ प्रेम हो, विश्वास हो और समर्पण हो। जहाँ राम है, वही शांति है, वही जीवन का सच्चा अर्थ है। अगली कथा में हम फिर लौटेंगे उसी सभा में जहाँ राम और भरत आमने सामने हैं, जहाँ प्रेम और धर्म अभी भी अपने अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चित्रकूट का वन शांत है, पर इस शांति के भीतर एक बड़ा निर्णय छिपा है। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।